गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हिंदी में हमारी पुस्तक सीटीज भाग 2 की जो पहली कविता है सूरदास के पद, उससे संबंधित हमारे जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से समझें। पहला क्वेश्चन हमारा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा था कि उद्धव तुम हो बड़भागी। उसके अंदर गोपियों का क्या व्यंग्य छिपा है, यही हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, कि उन्होंने भाग्यवान नहीं कहा, बड़भागी तो कहा था। लेकिन बड़भागी में गोपियों का क्या तात्पर्य था कि गोपियां उनको कह रही थी कि आप भाग्यहीन हैं, आपका भाग्य ही नहीं। क्यों कहा ऐसा गोपियों ने? वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए, उनके पास रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित थे, अधूरे थे। कहने का क्या मतलब है कि उद्धव कृष्ण भगवान के समीप रहकर, इतने निकट रहकर भी कृष्ण के जो रूप सौंदर्य का जो प्रेम है, वो आनंद है, वो प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं किया। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरुक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है, क्योंकि मन में जब प्रेम है ही नहीं तो उस प्रेम से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो कैसे अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे भाग्यहीन बताया है। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव कैसे थे और उद्धव जो योग का संदेश लेके आए थे, इसके पीछे गोपियों ने उद्धव को क्या कहा था, जो उद्धव की तुलना की थी, समानता की थी, उद्धव को किस तरह का बताया था, यही बताना है क्वेश्चन में। उत्तर है इसका, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कई उदाहरणों से की थी। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है कि कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता, हमेशा पानी में रहता कमल का फूल, फिर भी उससे प्रभावित नहीं होता, कि कमल के पत्ते के पानी की एक बूंद तक नहीं लगती। उसी प्रकार गोपियों ने उद्धव को कहा है कि कृष्ण भगवान के समीप रहकर एक क्षण के लिए कृष्ण के प्रेम में वो डूबे नहीं। दूसरा उदाहरण क्या दिया गोपियों ने? तेल के मटके का, कि उद्धव तेल के मटके की भांति है। जिस प्रकार तेल का मटका जल में डुबोने के बाद भी उसके एक बूंद पानी की नहीं लगती, उसी प्रकार उद्धव को गोपियों ने बताया है। तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। गोपियों ने उद्धव को उल्हाने दिए थे कौन से उदाहरण के साथ? उत्तर इसका है, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है कि तुम तो भाई कमल के पत्ते के जैसे हो, कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, फिर भी उसके एक बूंद नहीं लगती, तुम भी कृष्ण भगवान के पास रहकर उनसे प्रेम नहीं कर पाए। और गोपियों ने बड़भागी कहा है। बड़े भागी का मतलब भाग्यवान बता कर के उल्हाना दिया कि तुम्हारा तो भाग्य ही नहीं है, कृष्ण के पास रहकर उनसे प्रेम नहीं कर पाए। और जो उद्धव योग का संदेश लेकर आए थे, गोपियों ने उसको खारी ककड़ी कहकर, कड़वी ककड़ी कहकर उल्हाना दिया कि क्या लेके आए हो योग का संदेश, ये तो खारी ककड़ी की तरह है, इसको अगर हम धारण कर लेंगी तो हमें तो समझ में ही नहीं आएगा। मतलब खारी ककड़ी खाने से मुंह खराब हो जाता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो गोपियों ने योग का संदेश अच्छा नहीं बताया। चौथा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव है गोपियों के लिए योग का संदेश लेके आया था, और गोपियों की विरह अग्नि यानी कि गोपियां कृष्ण भगवान के विरह में जल रही थी,
और जो ये योग का संदेश लेके आए वो तो उनकी जो विरह अग्नि थी, कृष्ण भगवान के वियोग में जो पीड़ित थी, और अधिक पीड़ित हो गई। कैसे, ये बताना है हमें। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। गोपियाँ बेचैन हो रही थी कि कृष्ण भगवान कब आएंगे, कब आएंगे। वे एक एक दिन गिन रही थी और तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। कृष्ण भगवान की यादें कर करके ही वो अपना जीवन यापन कर रही थी, और अपने तन से, अपने मन से व्यथा होती है पीड़ा, पीड़ा को सह रही थी कि कब कृष्ण भगवान आ जाएंगे, वो ये सारी बातें कृष्ण भगवान को बता देंगे। परंतु कृष्ण ने समय न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग का संदेश लेने, योग साधना करने का जो उपदेश दिया, तब गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि को है और भड़का दिया, उसके अंदर घी का काम किया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियों ने कहा था मर्यादा न लही, जब उद्धव ने कहा कि आप कृष्ण को भूल जाओ, तो गोपियों ने कहा कि नहीं, हम तो अपना मन है वो वापस लेंगी कृष्ण भगवान से, हम नहीं भूलेंगी, अब तो हमारी मर्यादा ही नष्ट हो गई। तो ये बात क्यों कही थी, यही बताना है इस क्वेश्चन में। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है कि जो प्रेम की मर्यादा थी वो टूट गई है। प्रेम के अंदर भी, भक्ति के अंदर भी मर्यादा होती है, ईश्वर में, एक भक्त में। तो गोपियाँ क्या बताती है, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी, और कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी। कृष्ण समय देकर के गए थे कि वो इस समय उनसे मिलने के लिए वापस आ जाएंगे, परंतु कृष्ण भगवान समय वहाँ नहीं आए और उद्धव को योग का संदेश देकर भेज दिया, जिससे गोपियों की उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया और अधिक भड़का दिया कि कृष्ण भगवान समय मिलने नहीं आए, और योग का संदेश भेज दिया कि गोपियों को कह दिया गया कि कृष्ण भगवान को भूल जाओ। अब गोपियाँ उनसे इतना प्रेम करती थी, उनकी इतनी भक्ति करती थी, और परमात्मा द्वारा इस तरह भक्तों का त्याग करना क्या है, गोपियाँ को कैसा लगा कि जैसे ही कृष्ण भगवान ने हमारी सारी मर्यादा है वो नष्ट कर दी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उद्धव को क्या बताया था गोपियों ने कि वो कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, किस प्रकार बताया था, उदाहरण के साथ बताएंगे हम। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को कई तरीकों से बताया है, पद के आधार पे हमें बताना है। तो गोपियों ने अपनी तुलना किसके साथ की, चींटियों के साथ, कि हम तो चींटियां हैं और कृष्ण भगवान हैं गुड़ के बराबर। और जिस प्रकार चींटियां गुड़ के ऊपर लिपट जाती है, गोपियां भी श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गई है। चींटियां वहीं अपने प्राण त्याग देती है, और गोपियों ने कहा कि हम कृष्ण भगवान से इतना ही प्रेम करती हैं, हम कृष्ण भगवान की भक्ति में, उन्हीं की प्रेम में अपना जीवन है पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देंगी, वहीं प्राण त्याग देंगी। कोई दूसरा योग साधना या कोई और मोक्ष की प्राप्ति वाला साधन हम प्रयोग नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं धारण करेंगी। दूसरा क्या बताया गोपियों ने, उन्होंने कहा कि हम तो हारिल पक्षी की तरह है और कृष्ण भगवान हैं वो लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में क्या है, लकड़ी पकड़ के रखता है, और उसको डर लगता है कि लकड़ी को छोड़ देगा तो वो गिर जाएगा। और गोपियों की दशा भी ऐसी है कि कृष्ण भगवान को भूल गई तो उनके प्राण निकल जाएंगे। उसी प्रकार ही कृष्ण भगवान को गोपियों ने अपने मन, कर्म, वचन से अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। सातवां है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। अब गोपियों को तो भाई भला योग का संदेश पसंद नहीं आया,
उनको तो वो खारी ककड़ी की तरह लगा। तो गोपियों ने उद्धव को क्या कहा कि ये जो योग का संदेश आप लेके आए हो, इसकी शिक्षा किसी और को दे दो। कैसे लोगों को देने की बात कही है, यही हमें उत्तर में बताना है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, यानी कि एक ही परमात्मा में, एक ही भगवान में टीका नहीं रहता। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं कि मन को एकाग्रत करें। परंतु गोपियों का मन कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से एकाग्र है, पहले ही टिका हुआ है, पहले भी स्थिर है वो। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग साधना उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि योग साधना की गोपियों की ज़रूरत ही नहीं है। उनका तो मन टिका हुआ है कृष्ण भगवान की भक्ति में। गोपियों ने क्या कहा है कि योग की आवश्यकता तो उन लोगों के हैं जिनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है, भटकता रहता है। इसलिए गोपियों ने चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कही है। 8वां हमारा है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको क्या बताना है कि जो आपके पाठ्यक्रम में जो पद दिए गए हैं उसी के आधार पर गोपियाँ क्या सोचती है योग साधना के बारे में, यही बताना है। तो उत्तर आपका रहेगा कि गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है, कि जीवन के अंदर योग साधना ज़रूरी नहीं है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है। योग साधना उनके लिए खारी ककड़ी की तरह, कड़वी ककड़ी की तरह, जिसे खाना बहुत मुश्किल होता है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। गोपियों ने योग संदेश को एक बीमारी बताया है, खारी ककड़ी बताया है, क्योंकि ये उनके समझ के बाहर है। उनका मन तो टिका हुआ है। और योग साधना किसको चाहिए? जिसका मन चंचल हो। 9वां है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियाँ क्या कहती है, उन पदों के अंदर हमने पढ़ा था कि राजा का धर्म होता है प्रजा को ना सताए, प्रजा के सुखों का ध्यान रखे। बिल्कुल छोटा ही आंसर है इसका। 10वां आपका है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। कि पहले तो गोपियाँ कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करती है और उनका मन है वो कृष्ण भगवान के साथ चला गया है। और बाद में गोपियों को ऐसा क्या दिखा, कृष्ण में ऐसा क्या बदलाव आया कि गोपियों ने अपना मन वापस लेने की बात कही है। इसका उत्तर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, शिक्षा ग्रहण कर ली है अपने गुरु से, और उनकी बुद्धि पहले से और अधिक चतुर हो गई है कि जो राजनीति पढ़ लेता है वो अधिक चालाक हो जाता है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे। कृष्ण भगवान जितना प्रेम करते थे उतना ही वापस प्रेम करते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे कि प्रेम की मर्यादा है प्रेम के बदले प्रेम देना। और अब उन्होंने हमारे प्रेम के बदले हमें योग का संदेश भेजा है। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित थे, दूसरों का भला करते थे, और उन्होंने दूसरों को जो अन्याय करने वाले लोग थे उनको न्याय करना सिखाया। परंतु अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने की बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं, और श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हो गया है। और कृष्ण में आए इन्हीं बदलावों के कारण श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं, यानी कि कृष्ण भगवान से अपना मन है, अपना जो प्रेम है वो वापस प्राप्त करना चाहती है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। परास्त करना मतलब हरा दिया। और उनके वाक चातुर्य था बोलने की चतुराई की विशेषता बतानी है
कि गोपियों की जो बोलने की चतुराई थी, जो भाषा की चतुराई थी, किस प्रकार वो जवाब दे रही थी, और उद्धव कितने ज्ञानी पुरुष थे, उनको भी हरा दिया। तो उनके जो बोलने की चतुराई है, उनकी विशेषताएं बतानी है अपने ही पदों के आधार पे जो आपके पाठ्यक्रम में आए हैं। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता कई प्रकार से हम दे सकते हैं। एक तो वो साहसी, गोपियाँ बहुत निडर, उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को खारी ककड़ी बीमारी बताती है, बिल्कुल भी नहीं डरती कहने से। व्यंग्यात्मकता, गोपियाँ ताने मारने में माहिर है, कटाक्ष करती है उद्धव पर, प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, और वास्तव में वो उनको भाग्यहीन बता देती है कि कृष्ण भगवान के प्रेम से अछूते हो, उनका मजाक उड़ाती है। स्पष्टता, स्पष्ट शब्दों में उद्धव से बात करती है। वो बिना संकोच के कहती है कि हम कृष्ण भगवान के प्रेम में पूरी तरह लीन हैं, इसलिए जो आप योग का संदेश लेके आए हो उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। 12वां है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बतानी है। भ्रमर गीत की जैसे ही हमने कविता पढ़ी थी, चर्चा की थी कि भ्रमर गीत क्या होता है, तो जो आपके पद दिए गए हैं उसके आधार पर भ्रमर गीत की विशेषता हमें बतानी है। जो ये चारों पद हैं उनकी विशेषता हम बताएंगे। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। इसके अंदर क्या बताया है कि जिस परमात्मा में कोई गुण, जिनका कोई रूप ना हो, आकार ना हो, उसकी भक्ति करना श्रेष्ठ नहीं है। जैसे गोपियों के द्वारा सूरदास जी ने बताया अपने भ्रमर गीत में कि सगुण साकार जिनका रूप है, जो अवतारी हैं, उसी परमात्मा से अगर हम भक्ति करते हैं उसी के अंदर सुख है। इसीलिए निर्गुण पर सगुण की विजय को यहाँ पर सूरदास जी ने दिखाया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है, कि योग साधना से जो हम प्राप्त कर सकते हैं मन का सुख, शांति, वो हम किसी से एकनिष्ठ प्रेम करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भ्रमर गीत में प्रेम की एकनिष्ठता के सामने योग साधना को कम बताया है। गोपियों की वीर्य वेदना का दर्शन भ्रमर गीत में हमें दिखाई देता है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब होते उल्हाने, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान को तुच्छ यानी कि छोटा सिद्ध किया है। कितना भी बड़ा कहने का मतलब है, ज्ञान क्यों ना हो किसी को, अगर सरलता है, मार्मिकता है, उल्हाना, व्यंग्य, तर्क शक्ति है, वो उनसे बड़ी हो जाती है। गोपियों ने खुद को हारेल पक्षी व कृष्ण को लकड़ी बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। कई अलंकारों का प्रयोग इसके अंदर हुआ है, अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, ये हमने जब पद किए थे तब किए थे। और शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया। इसके अंदर संगीतात्मकता है, भाषा बिल्कुल सरल सहज समझने वाली है। यही भ्रमर गीत की विशेषता है। आपको राइट के लिए यही काम रहेगा आपका, और अच्छे से पूरे क्वेश्चन आंसर आप याद करोगे।